स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। ना कि क्रिटिसाइज़ करे, अलग अलग करप्शन हो गया, वहाँ पे चेयरपर्सन ने दुकान बेच दिया, ये कर दिया। ये पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ है। आप पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़ो। कोई भी पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता था इस मार्केट में। अगर कुछ इलीगल है तो वो बात को सामने लेकर आए। में सभी ने ऑब्जेक्शन किया कि 15,000 में आपको कौन लेगा। बच्चे बहुत एक्साइटेड है, उससे ज़्यादा पेरेंट्स भी एक्साइटेड मुझे लग रहे हैं। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि अंडमान में भी एक मॉल खुल चुका है। आप सबने हमारे 1 जनवरी के एपिसोड में देखा ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि F3MBS मॉल खूब कामयाब हो और ऐसे और भी मॉल्स खुले जिससे सुविधाएं तो मिले ही, साथ ही रोजगार भी उत्पन्न हो। हम आज आपको वहां कुछ आए नेता तथा MS संजय जी की मॉल से जुड़ी बहुत सारी बातें उन्हीं द्वारा जानेंगे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। अभी हम आज की जो चीफ गेस्ट है श्रीमती कविता उदय जी, हम उनसे जानते हैं कि उन्हें ये F3MBS मॉल में आके कैसा लगा। नमस्कार मैम। सभी का नमस्कार, सभी का हैप्पी न्यू ईयर। मॉल तो बढ़िया है, एकदम बोलने से बाहर जाके आने की तरह लगता है। संजय भैया ने इस तरह बढ़िया से करके रखा। 2 घंटा के लिए हम लोग अंदर जाके बैठने से सोचा कि दिल्ली उल्ली में है करके उस तरह लगता था। बहुत अच्छा लगा। मैम, हम आपको भी धन्यवाद देंगे क्योंकि आप म्यूनसिपल की चेयरपर्सन हैं। आप लोगों के सहयोग के बदौलत ही ये मुमकिन हो पाया है और अंडमान में ये पहली बार इतना बेहतरीन खूबसूरत एक छोटा सा ही सही मगर एक बहुत अच्छा मॉल अब हमारे अंडमान की जनता के लिए भी उपलब्ध है। हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। चलिए अभी हम PBMC के सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री अजीज़ुर रहमान जी, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है आज के इस मॉल में आके। सबसे पहले मैं संजय MS जो जय मेडिकल के ओनर हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया जो म्यूनसिपल का एक प्रॉपर्टी को लेकर और ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ये मॉल बनाने का जो है उनका जो सपना आज पूरा हुआ है। मैं उनके पूरे परिवार को अपने पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहला चीज़ ये है कि मॉल के जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया है, ये बनाने से पहले इनके ऊपर में जो है काफ़ी चर्चा हो रहा था कि ये म्यूनसिपल का प्रॉपर्टी किसी एक बिजनेसमैन को दे दिया गया है और ऐसा बहुत सारे बात आ रहे थे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ आज ये पूरा हो गया। पब्लिक जब यहाँ पर आएंगे और अभी आप पब्लिक से उनका राय लीजिए कि जैसा एक यहाँ का लोकल बिजनेसमैन इतना बड़ा चैलेंज को आफ्टर कोरोना के इफेक्ट के बाद में कई करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अगर हमारा यहाँ का लोकल आदमी अगर एक बिजनेस में हाथ डालता, और वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, बिजनेस तो और भी बहुत सारा है, बट ये बच्चों के लिए प्ले जोन, पेरेंट्स के लिए रेस्टोरेंट और अब कपड़े का यहाँ पे काफ़ी अच्छा शॉपिंग ये है मॉल है। टूरिस्ट यहाँ पे आते तो उन सब को सोच कर अगर एक चीज़ बनाया है तो मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल का ये सबसे बड़ा रेवेन्यू एक प्रॉपर्टी में मिला है हम लोगों को, क्योंकि आप सामने का जितने भी शॉप देखें वो सिर्फ पुराने अलॉटमेंट है, उनको 1000 रुपीज़ आज भी उनका रेंट है, बट ये 15,000 बिडिंग रेट था, जो रेट फिक्स था म्यूनसिपल का 15,000, उसके ऊपर जो है बिडिंग करके इतने सारे शॉप को लेकर और इतने सारे टेरेस को ओपन स्पेस को यूटिलाइज़ करके 8.5 लाख रुपये अगर म्यूनसिपल को पे करता है एक बिजनेसमैन,
तो सोचिए कि अगर इस तरह और 10 बिजनेसमैन अगर हमारे पास ऐसा इन्वेस्ट करके हमारा कोई पुराना प्रॉपर्टी जो कई बार टेंडर हो रहा है मगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कोई लेना नहीं चाहता है, सबको चाहिए ग्राउंड फ्लोर, अगर कोई इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा कि हमारा लोकल कोई भी इन्वेस्टर अगर ये करना चाहता है तो उनको पूरा सपोर्ट दिया जाए, हर चीज़ में दिया जाए, ना कि क्रिटिसाइज़ करे अलग अलग यूट्यूब और ये आपका सोशल मीडिया में करप्शन हो गया, वहाँ पे चेयरपर्सन ने दुकान बेच दिया, यही कर दिया। ये पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ है, आप पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, आरटीआई में लो, फिर चैलेंज करो। कुछ भी आप एक देखो, किसी को नाम बनाना, किसी को इमेज बनाना बहुत मुश्किल है। सर आपको रोकना चाहूँगा और ये बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, इसको हम अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, खासकर जो डिजिटल मीडिया है, तो इसमें लोग तो ये निंदा करना या पाँव खींचना ये करेंगे ही, मगर जो लोग मेहनती हैं, जो लोग कानून को दायरे में रख के अपना काम करते हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह हमारे सामने मिसाल है संजय सर। नहीं, आपका कहना एकदम, हमारा पूरा आज़ादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, मगर ऐसा भी नहीं कि एक आदमी को आप बिना किसी भी एविडेंस का पूरा, यानी कि छोटा सा जगह, देखो हमारा अगर कोई बहुत बड़ा सिटी होता आप कुछ भी बोल दो चले जाओ, वो कोई माइंड भी नहीं करता, मगर एक व्यक्ति के ऊपर अगर कोई चीज़ बोल देते हैं ना तो उसमें पूरा लोग, और ख़ास कर जो शरीफ लोग और अच्छे लोग हैं वो यानी कि उसको काउंटर में और ना भिड़ना नहीं चाहते उनका, क्योंकि वो लाइन नहीं है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि उनको काउंटर करेंगे। एक बिजनेसमैन सोचता है मेरा नाम ले लिया मेरे कंपनी का, सारे लोग उनको फ़ोन करके एक मैसेज करेंगे, भाई क्या हो गया तुम्हारा, इस तरह से नाम आया मीडिया में। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा जांच पड़ताल करके जो कोई भी चीज़ जो है अपना ये रखे। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि हमारा जितना भी पुराना मार्केट है ये भी आज जो है इस वजह से ये प्रॉपर्टी डेवलप होने के बाद मैं कहता हूँ कि ये सारे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया है, और ये जितने भी अभी शॉप को अगर मॉडिफाई करेंगे ये, तो ये एक सुपर मार्केट एरिया जो हमारा कहलाएगा पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल। कहीं कहते हैं ना, कहीं शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद लाइन लग जाती है। वही शुरुआत हमारे संजय सर ने की है। अब हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं वो लोग भी इससे प्रेरित हों, हाँ, इंस्पायर हों, और ऐसे मार्केट्स हमारे और भी हैं। बिजनेसमैन बैंक लोन लेता है, उसको कई अगर उसका बड़ा लोन हो गया जो ये प्रॉपर्टी डेवलप किया है, तो उसका लोन का इंटरेस्ट एक 5 लाख रुपये तो होगा, 8 लाख रुपये म्यूनसिपल को बांधना एक। और सबसे बड़ा चीज़ कि एक यहाँ का लोकल बिजनेसमैन हमारा 110 अनएम्प्लॉयड को जॉब दिया है इस मॉल पे, यानी कि 110 परिवार को जॉब देना, तो ये सिर्फ एक बिजनेस में, तो और इनका कई सारे बिजनेस है, इनका अगर स्टाफ भी देखा जाएगा तो 2 या 300 स्टाफ तो इनके पास ऑलरेडी है। तो ये जब यहाँ का बिजनेसमैन अगर ये करता है तो हम लोग पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम लोग अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि बाहर के लोग आएंगे और मौका का फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा कि यहाँ पे इस एक मॉल के अंदर में जो इतनी सारी सुविधाएं हैं, आपको लगता है कि ये हमारे अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ये एक कामयाब होगा? 100% होगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि छोटे बच्चों के लिए ना बिजनेसमैन बहुत सारे हैं अंडमान में, काफ़ी अच्छे काम भी किए, मगर उनके नज़र से थोड़ा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट जो हट गया है। मगर ये बच्चों के लिए अगर किसी ने किया है, आप यहाँ पे बच्चों को लाकर आप छोड़ दो, पेरेंट्स रेस्टोरेंट में एंजॉय करें, शॉपिंग करें, बच्चे आराम से प्ले जोन में एंजॉय कर रहे हैं, तो पूरा फैमिली जो है यहाँ पे आएंगे, और टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन रहेगा ये। अजीज़ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी हम संजय सर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। मैं मिलाना चाहूँगा आपको MS संजय जी, इनसे जो इस पूरे मॉल के ओनर है, इन्हीं के पूरा कॉन्सेप्ट है ये, और ये इनकी सोच है जो आज वास्तविक में हमारे सामने उपस्थित है कि पहली बार अंडमान में, छोटा सा ही मैं बार बार कहूँगा, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फैसिलिटीज़ के साथ में हमारे पास मॉल है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये जो मॉल है जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन अंडमान आइलैंड्स, जैसे मेनलैंड के मुकाबले, इसको बनाने के लिए इसकी शुरुआत से क्या क्या चैलेंजेस थे, मैं डेफिनेटली ये जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, ये बहुत ही एक्सीडेंटली मेरे को एक दिन खबर मिला कि यहाँ पे ऐसे म्यूनसिपल का जो है इस प्रॉपर्टी का टेंडर कर रहे हैं ये लोग। ई प्रोक्योरमेंट साइट पे मैं देखा तो लॉकडाउन के टाइम पे था, तो हमारा भी जो बाकी जो गवर्नमेंट बिजनेस सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, तो मैं देखा कि चलो एक प्रॉपर्टी जाके मैं पहले विज़िट करूं। तो पहले तो मैं बहुत ही डिमोरलाइज हो गया, मतलब यहाँ पे आकर मैं देखा कि तो मतलब बहुत गंदगी था यहाँ पे, बहुत ही मतलब अलग जैसा एक मार्केट था कि कोई कभी, मैं खुद यहाँ पे कभी नहीं आया था।
तो फिर मेरे को लगा कि चलो ये ऊपर का जो फ्लोर है इसको अगर हम इस तरह मेरे को एक कंसेप्ट आया कि हम, क्योंकि मैं मेलैंड जब भी जाता हूँ देखता हूँ कि मेरा बेटा ये लोग सब मॉल इनको सबको मॉल में ही जाना है, कहाँ जाना है तो उनको क्या है कि ऊपर में गेम जोन जाना है, फूड कोर्ट जाना है, उनको इस तरह का स्नैक्स का सब आदत है। तो मैं सोचा कि चलो अगर ऐसा एक ओपन स्पेस है, अगर ये दे रहे हैं तो ओपन स्पेस को अगर हम ही इस तरह के गेम जोन में ला दे, तो एक्चुअली मेरा मेन जो तो सोच था कि मतलब एक गेम जोन फूड कोर्ट लाना। लेकिन जब मैं देखा वो टेंडर जब मैं पार्टिसिपेट किया तो मेरे को कुछ शॉप्स मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे मिल गए, और फिर ऊपर का फैशन का फ्लोर जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था कोई भी पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता था इस मार्केट में। चलो वो भी मुझे जब मिल गया तो मैं सोचा कि चलो इसको एक फैमिली हब बना दे। तो फैमिली हब इन द सेंस क्या होता है कि ग्रॉसरी, होम नीड्स, ये सब एक फैमिली का, लेडीज़ का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद होता है कि एक फैशन का एक फ्लोर। तो फैशन भी क्या है कि हम कुछ इस तरह का फैशन लेकर आए कि जो लेटेस्ट है, जो मतलब दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे सब जो फैशंस जो लेटेस्ट जो दिख रहा है, तो उसके लिए मैं काफ़ी मर्चेंडाइजर्स को मैं कांटेक्ट किया, और ऐसे ही मतलब सोचते और जितने फ्रेंड्स हैं सबसे ओपिनियन लिया, लेते और कंपनी वाले भी हमको सपोर्ट किया, आइडियाज़ दिए। तो ऐसे मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा डेवलप। बिल्कुल, वो तो हम देख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। मैं ये जानना चाहूँगा कि बीच में सोशल मीडिया में कई बातें उठी थी इस प्रॉपर्टी को लेकर कि इसमें इलीगल तरीके से इसको ऑक्यूपाई किया गया है ना, उस बारे में क्या कहें? देखिए, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक टेंडर हुआ है म्यूनसिपल काउंसिल से, जिसमें कम से कम 30-35 पार्टिसिपेंट्स आए थे, और एक ग्लोबल टेंडर था। जिसको लेना था कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था, उनको जस्ट एक सिंपल से अपना जो है आइलैंडर कार्ड देना था, और उनको एक बेस प्राइस यहाँ पे एक शटर का 15,000 करके रखे थे, उसके ऊपर कोट करना था, जो हाईएस्ट कोट करेंगे उनको देंगे। तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। अब ये सब तो लीगल प्रोसीजर से मैं किया, तो अगर कोई भी अगर ये बोल रहा है तो मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं क्यों उनको काउंटर करने जाऊँ? मेरे पास उतना टाइम नहीं है उनके साथ काउंटर करके बैठे, अपना काम कर रहा है। अगर उनको अगर डाउट लग रहा है तो अपना जाकर म्यूनसिपल में बात करे, कोर्ट है, सब जगह है। अगर कुछ इलीगल है तो वो बात को सामने लेकर आए। सर, ये न्यू ईयर के शुरुआत में पहले दिन में इसको ओपन करने का आइडिया कैसा? जी, मैं एक्चुअल में अपने आइलैंडर्स को न्यू ईयर गिफ्ट दिया हूँ। एग्जैक्टली आप सुन रहे हो कि ये जो मॉल है अंडमान में पहली बार जो खुला है, ये हमारे MS संजय जी, इनकी तरफ से हम सब आइलैंडर्स को एक गिफ्ट है। जी, थैंक यू। बस यही है, आप लोग सबका सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर एक जन आए यहाँ पे, और बाकी सब बिजनेसमैन को भी इस तरह का मतलब एक मौका दे, मतलब सबको आना चाहिए। इनफैक्ट और भी है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है इस आइलैंड्स में, जो हम लोग जिससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट हम लोग भी जनरेट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जैसे नियामत जी जो बताए कि मैं यहाँ पे जो है 110 एम्प्लॉयज़ को मैं लिया हूँ, उसमें हार्डली अराउंड 10 to 15 को मैं बाहर से लाया हूँ, बाकी वो भी मैनेजरल पोस्ट के लिए। बट बाकी आप अगर पूछेंगे तो सब यहाँ के लोकल बच्चे ही हैं, तो इनको हम लोग कंपनी वाले आके ट्रेन किए हैं। और आप अगर हो सके तो आप सब जो स्टाफ है उनसे आप पूछिए कि उनको कैसा एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड किए हैं। बच्चे जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, तो मैं हर दिन उनसे मैं फीडबैक लेता था कि आपको कैसा लगा है जॉब। तो सब क्या है कि बहुत ही वो मेरे से ज़्यादा इंथुसियास्टिक है, और सब अपना जो एफर्ट मैक्सिमम दिखने के ऊपर मैं प्राउड हूँ कि वो अपना अप टू सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं काम। सर, हम आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं और गुड लक भी कहते हैं आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। हम दुआ करते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा चले, आप कामयाब हो, और ऐसे और भी करें ताकि हमारे अंडमान के लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, हमें भी अच्छे फैसिलिटीज़ का लाभ उठाने का मौका मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। चलिए अभी हम एक्स चेयरपर्सन श्री उदय कुमार जी, उनसे जानेंगे कि उनको यहाँ का फूड का टेस्ट कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। सभी को नमस्कार। नया साल का सबका हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल में अंडमान निकोबार पब्लिक के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है हमारा संजय जी, उसके लिए संजय जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत खुशी हो गया कि अंडमान निकोबार में भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ में पॉपुलेशन बहुत कम रहता है, इसीलिए बहुत बड़ा माल यहाँ कोई सोचता नहीं है। बाहर जाना पड़ता बच्चा लोग को माहौल में जाने के लिए। यहाँ में आके देखने के बाद ऐसा लगा ये कोई बाहर से कोई कमी नहीं है। यहाँ में आके देखा तो डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, बच्चों लोग के लिए किड्स जोन भी है, बच्चों लोग का कपड़ा भी है, शादी का कपड़ा, लेडीज़ जेंट्स सब है, रेस्टोरेंट भी है, फैमिली के साथ आके बैठ सकता है, खा सकता। बहुत इतना अच्छा लगा देखने के बाद में मन में एक खुशी आ गया, क्योंकि कहीं भी बच्चा लोग लेके आके यहाँ में छोड़ के थोड़ा देर हम लोग शॉपिंग कर सकता, क्योंकि इस तरह माल कहीं नहीं है, बाहर में है। बच्चे लोग इसीलिए बाहर जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे करके बोलते हैं। अभी एक अच्छा चीज़ हम लोग के लिए गिफ्ट दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पहले जैसे कि सभी ने बोल दिया, ये मैं पहले चेयरमैन रहने के टाइम में इसका ओपनिंग हो गया था, वो टाइम में टेंडर
छोड़ने के टाइम में 15,000 मिनिमम प्राइस रखा था। वो टाइम में सभी ने ऑब्जेक्शन किया कि 15,000 में आपको कौन लेगा, इतना रेट ज़्यादा रख दिया करके, क्योंकि मिनिमम यहाँ का जितना भी है 1,000, 2,000, 3,000 इस तरह ही रेट का इधर का माल। अभी देखने से सभी को मालूम होगा कि अरे यार वर्थफुल 15,000 म्यूनिसिपल भी अच्छा ही फिक्स किया, क्योंकि इतना ये जगह का ही इतना सुंदर ब्यूटीफुल बना दिया। बाज़ार में ऐसा एक जगह नहीं मिलेगा देखने के लिए। आदमी बाहर से जाने से भी देखेगा तो अंदर जाके देखना ही करके मालूम हो जाएगा। मैं इतना ही कहना था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सबको नमस्कार और सबको हैप्पी न्यू ईयर। संजय भाई, यू ग्रेट डन, आप बहुत अच्छा काम किया। ये चीज़ जो है आप सोच भी नहीं सकता, 8.5 लाख रुपया अगर हर महीना म्यूनसिपल को मिलता है तो कितना बड़ा रेवेन्यू है। और हम ये चाहते हैं कि आप ही नहीं, इस तरह और भी आए और ग्लोबल टेंडर और होना चाहिए। शायद क्रिटिसाइज करने वाला करते रहेंगे, उसको छोड़ दीजिए। जो रूल का मुताबिक जाएगा उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, 110 फैमिली को जॉब दिया है। इसी तरह और भी बनेगा तो और भी जॉब्स आएगा। कितना अभी आपको एक शॉपिंग मॉल में आ गया तो आपको वहाँ ड्रेस भी मिल गया, सब कुछ, फूड जोन भी है, सब मतलब, और किड्स जोन है, सब एंजॉय करके जा सकता है। इवन हम उनसे ये भी पूछ रहे थे कि 3D 7D ये सब यहाँ है, वो भी है। एक बार जो इसमें घुस जाएगा मॉल में, कम से कम 2 घंटा का पहले बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि बच्चों लोग, किसी के और का बात छोड़ दीजिए, जब हम जाता है, वाइजाग जाता है, हैदराबाद जाता है, चेन्नई, कहीं भी जाता है, कोई मॉल में घुस जाता है तो हम लोग सुबह से शाम तक वहीं रहते हैं क्योंकि उसके बाद हम लोग और मॉल नहीं मिलेगा। ये अंडमान में मॉल बन गया है, अभी इसमें ये पहला है। हम तो चाहता है कि इस तरह और बने। आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर सर। नए वर्ष में सबको, मेरे दीपवासियों सबको नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज अंडमान में एक F3 एम्बियंस मॉल जो ओपन हुआ है, जो मेलैंड में जितना भी माल है, जैसे मैं दिल्ली गया हूँ, बेंगलोर गया हूँ, बॉम्बे गया हूँ, चेन्नई गया हूँ, वहाँ के जो माल है उससे कोई कमी नहीं है, उससे अच्छा माल है। जो संजय जी का ये सोच है, वो सोच को, विचार को मैं और कामयाब होने के लिए मैं बधाई देता हूँ और आगे बढ़े इस तरह माल और अंडमान में और ज़्यादा खुले। इसमें जितना भी फंटून है, नीचे ग्रोसरीज है, क्लोथ्स का है, ज्वेल्स का है, ऑर्नामेंट्स का है, रेस्टोरेंट का है। दीपवासियों को बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ से मेलैंड जाते हैं, वहाँ में स्पेंड करते हैं, टाइम दे रहे हैं माल और हमजर, वो चीज़ यहाँ पर दीजिएगा। ये हम बढ़िया से जो बनाए हैं इसको आप लाभ उठाइए। जितना भी फैमिली को बोलता हूँ, बच्चे लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ पर आइए, बहुत बढ़िया बढ़िया फन टून से गेम्स और शो है, इनको आप लाभ उठाइए। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि ताज्जुब की बात नहीं है, बस अनदेखी की बात है। अनदेखी भी इसलिए क्योंकि हमारी नज़रों के सामने बहुत कुछ होता है कई बार, मगर हम उसे देख नहीं पाते हैं। और ये बात मैं मिस्टर सुरेश कुमार जी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इतने बेहतरीन आर्किटेक्ट हमारे ही अंडमान निकोबार में हैं, मगर हमें पता नहीं था। लेकिन आज मैं इनका परिचय आप सबसे कराना चाहूँगा। ये जो टोटल F3 एम्बियंस मॉल जो आप पोर्ट ब्लेयर में आप देखोगे, ऑपोजिट टू द बस स्टैंड, इसके जो तमाम जो आर्किटेक्ट है, ये हैं हमारे सुरेश कुमार जी। ताजुब लगा आपको? जी, हमें भी सुनने में शुरुआत में ताजुब लगा था, मगर फिर हमें ये लगा कि जैसे हम कई बार प्रोग्राम्स करते हैं टैलेंटेड लोगों को लेकर, तो उसी तरह एक टैलेंट को मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जो हमारे अंडमान के बीच में ही है, इनसे मिलाना चाहूँगा। नमस्कार सर एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। सर, हमारे दर्शकों को आप बताइए, इतने छुपे हुए हो आपकी, इतना बेहतरीन मॉल जो आपने पूरा डिज़ाइन किया, टोटल इसका आर्किटेक्ट आप ही ने किया है, ये कैसे हुआ, लाइक इस बारे में कुछ बताइए। सर, ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे दिए हैं संजय जी के लिए, संजय जी ने मुझे दिया है, इसके लिए मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। तो उनके वजह से जो भी है आज ये सक्सेस उनके वजह से मिला है। वो हर पार्ट में मुझे इंस्पायर किए हैं और उनके ही मदद से उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है और फुल डिज़ाइन पे मुझे इंडिपेंडेंटली मतलब काम करने को दिया है। तो इस वजह से ये आउटपुट आज आया है, जो भी है आज संजय जी की वजह से है। डेफिनेटली, और ये जो भी मॉल है वो आपके आर्किटेक्ट की वजह से ही है, ये हम ज़रूर कहेंगे, क्योंकि हमने पूरा मॉल हमने देखा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर आर्किटेक्चरल वर्क फॉर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राशन रशीद फाउंडेशन के रशीद सर, उनसे बात करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो F3 एम्बियंस मॉल के बारे में क्या कहेंगे। हेलो सर।
हेलो यामिन जी, जैसा कि आज हमारे पोर्ट ब्लेयर में एक अलग ही एक तरह का एक वन ऑफ इट्स काइंड एक मॉल कह सकते हैं, उसका इनॉग्रेशन हुआ है और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, यहाँ के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, हर एक सेक्शन के लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। और जान के ये बड़ी खुशी हुई कि ये एक आइलैंडर के द्वारा ही ये किया गया है। इसके आर्किटेक्ट भी यहाँ के लोकल आइलैंडर ही, इसके आर्किटेक्ट भी यहाँ के हमारे लोकल ही हैं। और मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे हेडो के ही एक इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है सुरेश कुमार जी, काफ़ी काबिल तारीफ़ काम है यहाँ का। और आइलैंडर के द्वारा है ये, और ये आइलैंडर्स के लिए है, तो ये सभी के लिए एक अच्छा मौका है। और सभी आइलैंडर्स को इसी तरह हिम्मत करके अगर आगे बढ़ना चाहिए, हमारे आइलैंड को बढ़ाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा एक है। थैंक यू सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। थैंक यू वेरी। चलिए NFBD के गवर्निंग बॉडी मेंबर श्री महेश्वर राव जी, हम उनसे जानेंगे कि इस मॉल को लेकर उन्हें क्या कहना है। हेलो सर। नमस्कार। काफ़ी अच्छा है, पहली बार अंडमान में एक इस तरीके का मॉल खुल रहा है। बिल्कुल। और खासकर खुल चुका है और खासकर इसमें 3 बिंदु को केंद्रित किया है। एक फ़न बच्चों लोग के लिए, और दूसरा आके आप फूड और फैशन, तो यही 3 तो चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, यूथ के लिए। और खासकर लोग एक सैटरडे संडे जो वीकेंड रहती है, तो वीकेंड बहुत अच्छा इसमें मज़ा ले सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है क्योंकि एक पहली बार अंडमान में PBMC के थ्रू, और जो यहाँ के जो करीब मेरे सुनने में आया कि करीब 150 यूथ को 150 लोगों को यहाँ पर 110 की 20 लोगों को नौकरी मिली है। काफ़ी अच्छा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके की मॉल खुलनी चाहिए अंडमान में, और मुझे लगता है कि इस तरीके की मॉल और खुलने से काफ़ी अच्छा। आपको लगता है ये मॉल कल्चर की शुरुआत है? यस डेफिनेटली अंडमान निकोबार में। पहले एक समय पे जब मूवी थिएटर थे अंडमान में, वो एक कल्चर क्लोज हो गया था, तो फिर बाद में फिर मूवी थिएटर्स फिर मॉडर्नाइज वे में आने लगा। तो पहले भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था कि एक ओल्ड वे में, जैसा रत्ना मार्केट, गांधी मार्केट, तो अभी क्या है मॉल इंटरनली सब कुछ आता है। तो ये बहुत अच्छा लगा, और इस तरीके की मॉल और खुलनी चाहिए। और इसमें तो हमारी काफ़ी सपोर्ट रहेंगी अगर हमारी कुछ मदद रहेंगे, और अच्छा लगा इस देख के। थैंक यू सर। हमारे एक्स सीनियर वाइस चेयरपर्सन और वार्ड नंबर 6 की काउंसलर श्रीमती प्रतिमा बैनर्जी, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस मॉल को लेकर उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं कहना चाहूँगी, अभी आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, और हम हमेशा से ही सोचते थे अंडमान वैसे तो बहुत पीसफुल जगह है, शांति के लिए बहुत अच्छी जगह है, पर लेकिन एट द सेम टाइम हम सोचते थे कुछ एंटरटेनमेंट सोर्स भी होना चाहिए। अब फाइनली मुझे ऐसे लगता है संजय भैया के द्वारा जो ये एक मॉल बनाया गया है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए और सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब लोग जो है अपने लिए टाइम निकाल के जो है आ सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चों के लिए हम क्या देखें। तो बच्चों के लिए जो प्ले जोन बनाया गया है, आई थिंक बच्चे बहुत एक्साइटेड है, उससे ज़्यादा पेरेंट्स भी एक्साइटेड मुझे लग रहे हैं। और आज पहला दिन है और सुपर हिट हो गया है, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी जाके जो है ये और आगे इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है और फैले, और भी मॉल्स अंडमान निकोबार आइलैंड में फैले। और इससे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, यहाँ इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, करीब 110 के लोग। ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक उनके डेडिकेशन को, उन्होंने एक रिस्क लिया है, उस रिस्क को मैं सैल्यूट करना चाहूँगी और सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप आएँ और मोटिवेट करें ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करके बाकी लोगों को भी एक साधन दिया है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए। तो आई थिंक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये दिन ब दिन और तरक्की करे। थैंक यू मैम।
तो जैसा आपने देखा व सुना, F3MBS मॉल में आए तमाम मेहमानों को और उनकी खुशी भी जाहिर हुई। अगर आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।